श्री सद्गुरुदेव की जय। प्रिय श्रोतागण, आज मैं आपके सामने सद्गुरु श्री कबीर साहब जी का एक भजन भावार्थ के साथ रख रहा हूँ। आप उसको कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए और मनन चिंतन कीजिए और लाभ लीजिए। भजन के बोल ऐसे हैं, पहले मैं भजन गाऊंगा, फिर उसके ऊपर अपना विचार बताऊंगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। गया अवसर न फिर तेरे, ये हरगिज हाथ आएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। दिए लाखों के दौलत भी न पल रहने तो पाएगा। दिए लाखों की दौलत भी न पल रहने तो पाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, कुटुंब परिवार सुख जोई, सहायक होगा ना कोई। कुटुंब परिवार सुख जोई, सहायक होगा ना कोई। तेरे पापों के गठरी खुद तू ही सर पर उठाएगा। तेरे पापों की गठरी खुद तू ही सर पर उठाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, एक साथ जाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, धरी रह जाएगी तेरी अकल सारी ठिकाने पर। धरी रह जाएगी तेरी अकल सारी ठिकाने पर। जब आके हम पकड़ गर्दन जकड़ कर धर दबावेगा। जब आके हम पकड़ गर्दन जकड़ कर धर दबावेगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, तुझे तो घर से जंगल में तेरा ही खुद ब खुद बेटा। तुझे तो घर से जंगल में तेरा ही खुद ब खुद बेटा। सुला कर लकड़ियों के ढेर में तुझको जलाएगा। सुला कर लकड़ियों के ढेर में तुझको जलाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, कहें कबीर समझाई तो कहना मान रे भाई। कहें कबीर समझाई तो कहना मान रे भाई। नहीं तो अपने ठकुराई वृथा सारे गंवाएगा। नहीं तो अपने ठकुराई वृथा सारी गंवाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, एक साथ जाएगा। गया अवसर न फिर तेरे, ये हरगिज हाथ आएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। है जीव, तू संसार में आया है, जब जितना हो सके धर्म कमाओ, क्योंकि यही साथ में जाता है और प्राणी पदार्थ साथ में नहीं जाते हैं। जैसे कहते हैं कि
पहले तो हम सोचें कि धर्म है क्या। धर्म के विषय में विभिन्न मत हैं, परंतु धर्म का शब्द जो मैंने समझा है कि संस्कृत के धृ धातु से व्याकरण के नियमों से धर्म शब्द बनता है और उसका अर्थ होता है पदार्थ का स्वभाव, वह स्वभाव जिससे उस वस्तु का अस्तित्व हो, उसको उसका धर्म कहते हैं। जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी का जो स्वभाव है वो कठोर है, तो कठोरता पृथ्वी का धर्म है। पानी है, पानी का स्वभाव कोमल है, तो कोमलता उसका धर्म है। और वायु है, वायु का स्वभाव कोमल है, तो कोमलता उसका धर्म है। अग्नि है तो उष्णता, अग्नि का जो है वो स्वभाव को ये धर्म है। और दूसरा इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हम जो जीवन में जिस पद पर हैं उसका हम पद का जो उसमें हम कर्तव्य पालन हम ईमानदारी से करें। जैसे हम मंत्री हैं तो मंत्री के जो गुण हैं हम अपने जीवन में धारण करें और मंत्री का पद हम ईमानदारी से निर्वाह करें, तो ये भी उसका धर्म है। माता पिता का अपना धर्म है बच्चों के प्रति लालन पालन करना। बच्चे बड़े हो जाए तो वो जब योग्य हो जाए तो माता पिता की सेवा करें, ये उनका धर्म है। तो हमारा आचरण जो है अच्छा आचरण किसी के प्रति वो भी धर्म है। तो दूसरा ये भी कहा गया है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अवमान। तुलसी दया छोड़िए जब लग घट में प्राण। दया भी एक प्रकार का धर्म है। और जो हम बाकी जो है मत पंथ कई हैं जो धर्म का प्रचार करते हैं और उसमें हिंदू हैं, मुसलमान हैं, निरंकारी हैं, आर्य समाजी हैं और कई प्रकार के ये जो हैं। तो उसमें जो प्रचार करते हैं तो उसमें हिंदुत्व जो है वो धर्म नहीं है, इस्लाम भी धर्म नहीं है, वो संप्रदाय है। संप्रदाय उसको कहते हैं कि जिस विचारधारा के प्रति कुछ लोग चल पड़े, पर वो सार्वभौम नहीं होता है। दुनिया भर के लोग हिंदू नहीं हैं, दुनिया भर के लोग मुसलमान नहीं हैं, दुनिया भर के लोग ईसाई नहीं हैं, परंतु दुनिया भर के लोग मानव हैं। तो मानवता सबका धर्म है, इंसानियत सबका धर्म है और वह हमें उस धर्म को शास्त्रों के द्वारा समझ करके उसका पालन करना चाहिए। तो कहते हैं बने जो कुछ धर्म कर ले और यही एक साथ जाता है। हम जो कुछ अच्छा कर्म करते हैं और वही हमारे साथ कैसे जाता है कि हम जो कुछ कर्म करते हैं उनके संस्कार बनते हैं और संस्कारों से वासनाएं बनती हैं। वासनाओं से सूक्ष्म शरीर बनता है और वो सूक्ष्म शरीर से मृत्यु के बाद जैसे मृत्यु होती है तो जीव उस सूक्ष्म शरीर के घोड़े पे चढ़ करके आगे प्रस्थान करता है और अपनी कर्म वासना के अनुसार जाके किसी स्त्री के गर्भ में चला जाता है। यहाँ से वो फिर शिशु के रूप में जन्म लेता है और जो जन्म लेता है उसके अनुसार वो सुख दुख अपने कर्मों के अनुसार भोगता है। तो कहते हैं कि बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। तो इसलिए अच्छा कर्म करें। तो फिर कहते हैं कि दीवाना बन के दुनिया में जो इस दुनिया में आए हो। आप जो दुनिया में दीवाने बने हो दुनिया के, तो उसके साथ संसार के साथ मोह ममता ज़्यादा न करो। संसार में रहना तो पड़ता ही है, चाहे वो गृहस्थी हो चाहे त्यागी हो, परंतु रहने का तरीका सबको नहीं आता है। हम संसार में रहें तो किसी का गुलाम होकर न रहें, विषयों के गुलाम होकर न रहें, परंतु स्वतंत्र होकर रहें। हम अपने मन को अपने वश में करके रहें तो ये सार्थकता है। तो कहते हैं कि दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है और तुम संसार के ही अंदर मस्त हो जाते हो, अपना अनमोल समय खो रहे हो, परमात्मा के विषय में कुछ भी नहीं समझते हो। परंतु ये याद रखो कि बीता हुआ समय लाखों रुपया देने के बाद भी
वो वापस नहीं आएगा। इसलिए जो वर्तमान में जो पल है उसको पकड़ो, उसमें सत्कर्म करो तो तुम्हारी सद्गति होगी। फिर कहते हैं कि कुटुंब परिवार सुत जोई, सहायक होगा ना कोई, तेरे पापों की गठरी खुद तू ही सर पर उठाएगा। हमारे जो संसार के अंदर प्राणी पदार्थ हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, हमारे जीवन काल तक रहते हैं, ये आध्यात्मिक विषय है। और शरीर में दो वस्तुएं मेन रूप से काम करती हैं। पहला है चेतन, जो ज्ञान तत्व है और जिसकी सत्ता से शरीर चलता फिरता है और संसार के अंदर नाना कर्म करता है। दूसरा है जड़ शरीर। जड़ शरीर जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु का बना है और ये जड़ है, इसमें कोई ज्ञान नहीं है। परंतु जब तक इसमें चेतन होता है तो ये जानदार दिखता है और चेतन की प्रेरणा के अनुसार वो कर्म करता है। तो इसलिए वह जो है कर्म करता है, तो जो कर्म करता है उन कर्मों का संस्कार बनता है, वासनाएं बनती है और कर्मों के अनुसार उसको आगे की जो यात्रा करनी होती है उसमें वो कर्मों के अनुसार फल भोगता है। उसमें कोई भी सगे संबंधी साथ नहीं देते हैं और वो छूट जाते हैं। तो इसीलिए कोई भी गलत कर्म न करो जिसकी वजह से तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा। संसार में जितने भी प्राणी हैं उनको सुख की तलाश है, दुख कोई नहीं चाहता है। परंतु सुख की तलाश में कभी कभी हम अज्ञानवश नाना कई गलत कर्म कर डालते हैं जिसके कारण हमें दुख होता है। हम सगे संबंधियों के मोह में पड़कर भी कई गलत कर्म करते हैं। परंतु ध्यान रखिए, गलत कर्मों का फल सबको अकेले अकेले भोगना पड़ेगा। इसलिए यदि चाहते हो कि सच्चा सुख मिले तो सत्कर्म करिए, चाहे कुछ भी हो जाए, अपना सगा संबंधी हो, कोई भी हो, किसी के लिए भी आप गलत कर्म न करें, क्योंकि ये कोई साथ में नहीं जाते हैं। और यहाँ तक बात होती है कि धरी रह जाएगी सारी अक्कड़ सारी तेरी ठिकाने पर। तुम्हारे जो अक्कड़ है, घमंड है, वो धरी रह जाएगी जब यमराज का मतलब वासना हमें आकर के जकड़ करके अपनों को धर दबाएगी। इसीलिए कोई भी गलत कर्म न करो जो बाद में तुमको दुखी होना पड़े, क्योंकि संसार में कोई भी साथी नहीं है। यहाँ तक अपना सगा बेटा, जब शमशान में हम जाते हैं, जो जहाँ जलाने की प्रथा है, तो वहाँ शमशान में जब मुर्दे को लेकर चला जाता है तो वहाँ लकड़ियों के ऊपर सुला करके जो आग लगाता है, तो पहले आग अपना पुत्र ही लगाता है, उसके बाद दूसरे लोग सहयोग करते हैं। तो कहते हैं कि तेरा ही जो खुद बेटा वो तेरे शरीर को आग लगाएगा, तुम किस बात के मोह में पड़े हो। और आखिर में कहते हैं, कहें कबीर समझाई तो कहना मान रे भाई, नहीं तो अपनी ठकुराई वृथा सारी गंवाएगा। तो ये कहते हैं, सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं कि ऐ इंसान तुम मेरा कहना मानो कि धर्म के ऊपर चलो, सत्कर्म करो, कोई भी गलत कर्म न करो जिसकी वजह से दुख तुम्हें मिले। और यदि तुम हमारा कहना नहीं मानोगे, सत्कर्म नहीं करोगे, दुष्कर्म करोगे, तो तुम्हारी ठकुराई ऐसे ही व्यर्था चली जाएगी, तुम्हारा जीवन व्यर्था चला जाएगा और अपने कर्मों के अनुसार तुमको आगे चल करके दुख सुख भोगना पड़ेगा। और जो इंसान चाहता है कि वो हमें न मिले तो अच्छे कर्म करे, अपना जीवन अच्छा बनाए, उसके बाद कुछ समय संतों महापुरुषों के संगत में भी रहे और अच्छे विचार कमावे, जिससे उसकी जो जीवन अच्छी हो और सुखमय हो। और सुख सभी चाहते हैं, और ये ध्यान रखें कि जो सुख चाहते हैं तो सत्कर्म करना ज़रूरी है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।